अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो जो अपने बच्चों की या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकती, बट स्टिल एक चुल मची रहती है अंदर कि यार घर बैठे कुछ तो अर्न करना चाहिए, जस्ट लाइक मी। या फिर आप एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आज की डेट में भी वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे वो अपना फुटफॉल इंक्रीज कर सकते हैं, देन माय डियर दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज जो एक्चुअली मेरे बिजनेस के लिए काम किए हैं। हाय, माय नेम इज शिखा एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आज की डिजिटल मार्केटिंग की एरा में एक्चुअली वर्क करते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में या कितना भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप अपैरल्स में हो, मेकअप में हो, स्टेशनरी में हो, फूड में हो, किसी भी चीज में हो सकते हो, फर्स्ट स्टेप इज द मार्केटिंग। अखबारों में बड़ा बड़ा एड देना, घरों में पैम्फलेट्स गिरवाना कोई नहीं करता आजकल, ये सब आउटडेटेड हो चुका है। ऑल यू हैव टू डू इज फ्यू थिंग्स विच कैन रियली वर्क आउट फॉर योर बिजनेस। लेट्स क्विकली स्टार्ट। बिजनेस प्रमोशन की बात करेंगे तो आज की डेट में ऑफ कोर्स वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे लोगों की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो। एंड ऑफ कोर्स इनमें सबसे पहले आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कीजिए, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। आजकल रील्स बनाना किसे नहीं आता, अगर नहीं भी आता तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगली वीडियो में आपको आपके प्रोडक्ट्स की आप रील कैसे बना सकते हो, आई विल टीच दैट। अगर आप अपनी एक छोटी सी 30 सेकंड की अपने प्रोडक्ट्स के साथ रील बनाकर डालते हो तो उसकी विजिबिलिटी यू नेवर नो कि वो दुनिया के किस कॉर्नर में देखी जा रही है। तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इसके साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन विदाउट मार्केटिंग, विदाउट प्रमोशन वो बिक ही नहीं सकता। आज की डेट में जहाँ हर कंपनी हर चीज़ की इतनी एड्स चला रही है, अगर आप घर बैठकर ये सोच रहे हो कि मैंने सोसाइटी के ग्रुप्स में व्हाट्सएप मैसेजेस डाले हैं, मैंने फेसबुक पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी है, उसको देखकर लोग अपने आप आएंगे इंक्वायर करने, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। और लास्ट में होता क्या है कि हमारी चीज़ें काम नहीं करती हैं और उसके बाद हम डिप्रेस होकर अपना काम जो है उसको बंद कर देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको अपने प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया विजिबिलिटी जो है उसको बढ़ाना है। ऐसे कामों के लिए आप हम जैसे लोगों को याद कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके 1000 से नीचे तक के सब्सक्राइबर रहते हैं। वो बहुत इजीली आपको बार्टर कोलैबोरेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट आई शेयर विद ऑल दोज ब्रांड्स हु सेंड मी द PR पैकेज। जो भी ब्रांड्स मुझे अपने प्रोडक्ट सेंड करते हैं उनको मैं एक ऐसी रील बना कर देती हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, जब हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हुए देखते हैं ना, हमारे माइंड में उसकी छाप कहीं ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू दोज फोटो वाला एड्स इन द न्यूज़पेपर्स और द मोबाइल्स और एनीवेयर एल्स। को मेरे जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को याद करना है जो बहुत इजीली आपके प्रोडक्ट्स का, आपकी सर्विसेज का ढिंडोरा पीट सके बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे। अगर आपने इतना काम कर दिया ना, देन यू आर हाफ डन। अगर आप इनिशियली किसी को हायर नहीं भी करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू स्पेंड इन दैट, ऑल यू हैव टू डू इज इन शॉर्ट जैसे कोई भी ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लो, उसमें अपने प्रोडक्ट्स की एक रील शूट कर लो और उस रील को अपने सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल दो। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ेगी, उससे आपके कस्टमर्स की रीच बढ़ेगी एंड यू नेवर नो कि आपके प्रोडक्ट्स दुनिया के किस कॉर्नर में देखे जा रहे हैं। Second way to promote your business more aggressively is to attend the trade shows as if exhibitions and all. एग्जीबिशन में जाने से क्या होगा कि आपकी जो विजिबिलिटी है, जितने भी वॉक-इन्स होंगे उन तक ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाएगी। यू नीड नॉट टू बाय एन एक्सपेंसिव शॉप। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक शॉप को रेंट पे लो या उसको खरीद के ओपन करके बैठो पहले फर्स्ट डे ऑफ योर बिजनेस से। बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपना क्लाइंट बेस बना लीजिए। जब आपको समझेगा कि हाँ मेरा क्लाइंट बेस बन चुका है, पीपल आर कमिंग बाय माई नेम, देन यू कैन ऑब्वियसली बाय अ शॉप और यू कैन रेंट अ शॉप फॉर योर सेल्फ। लेकिन उसके पहले अगर आप एक अच्छा क्लाइंट बेस बनाना चाहते हो, यू हैव टू डू एग्जीबिशंस। मेरा जो स्टार्टअप है वो एग्जीबिशन से ही हुआ है, एग्जीबिशंस के थ्रू ही हुआ है। One day event, you all are welcome.
यहाँ पे आपके साथ अपनी एग्जीबिशंस की छोटी-छोटी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी कि किसी भी एग्जीबिशंस में किस हद तक एंटरप्रेन्योर्स शामिल रहते हैं। आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे मैक्सिमम यहाँ पर वो वाली हाउसवाइफ्स आती हैं जिन्होंने जस्ट अपना स्टार्टअप किया होता है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रैंडम क्लाइंट्स विद डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ अटेंड वन एग्जीबिशन फॉर 1 और 2 डेज़। आपके पास एक जगह पे बैठे हुए क्लाइंट्स खुद चल कर आएँगे। अगर आपका एक नया बिज़नेस है ना, तो आपके लिए एग्ज़िबिशन्स को अटेंड करना इज़ अ मस्ट। और ये बात और ज़्यादा स्ट्रेसफुली मैं उन मॉम्स को कहना चाहूँगी जो इस समय मेरी वीडियो देख रही हैं, जो कभी ना कभी सोचती थी कि मैं अपना एक काम शुरू करूँगी, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी और वजह से वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाई। बट अगर अभी आप ये सोच रहे हो ना कि अब तो मेरी एज निकल चुकी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप आज भी अपना काम शुरू कर सकते हो। एक बार एग्ज़िबिशन्स में देखो कितनी बड़ी एज की वुमेन भी आज की डेट में अपना कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रही हैं। सो दैट कुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर यू। और ऐसे टाई अप्स कर लो, जैसे ये मेहंदी आर्टिस्ट हैं, वो ईज़िली नेल आर्टिस्ट के साथ टाई अप कर सकते हैं। आपको क्लाइंट बेसिस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, या फिर ऐसी फ्री सर्विसेज़ आप एग्ज़िबिशन में दे सकते हो जिससे कि आपकी ऐड हो जाए। यहाँ पे ये जो मेहंदी आर्टिस्ट नूर है ना, इनसे मैंने अपनी सर्विस ली और साथ ही मैंने इनको अपने करवा चौथ की मेहंदी के लिए बुक कर लिया। सो दिस वे शी गॉट द बिज़नेस। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने कोकून से बाहर आना पड़ेगा अगर आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश करना चाहते हो तो। सो दिस वे यू कैन कलेक्ट द डाटाबेस ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर, जो आगे चल के आपके पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएँगे। एंड मे बी फ्यूचर में वो आपके रिपीट कस्टमर भी बन जाएँगे जब आप उनको अपनी अच्छी सर्विसेज़ देंगे तो। अगर आप खुद से ऐड करते हो या टेलीकॉलिंग वगैरह करवाते हो तो आप सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनका डाटाबेस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड शोज या एग्जीबिशंस को अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे रैंडम कस्टमर्स आएंगे जिनसे पहले आप कभी मिले नहीं हो। And of course, if they are going to love your product, they are going to get back to you. So obviously, this is another wonderful way to create hype about your products. Third, very effective yet budget-friendly way to promote your business is to collaborate with all those businesses who are complementary to your products. As if जो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है और उनका एक प्रोडक्ट है, दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर कोई एक चीज़ बाय करेगा तो ऑब्वियसली उसको दूसरी चीज़ बाय करनी ही पड़ेगी। तो आप ऐसे किसी बिजनेस को ढूंढकर उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, उसके साथ टाई अप्स कर सकते हो और उनका जो क्लाइंट बेस है वो इजीली आपको मिल जाएगा और जो आपका क्लाइंट बेस है बहुत इजीली उनको मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी और आपको बहुत कम बजट में काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस मिल सकता है। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में हैं तो आप किसी ऐसे बिजनेस को ढूंढ सकते हैं जो ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड इन वास्तु। बिकॉज आज की डेट में जो भी कोई इंटीरियर करवाता है वो वास्तु जरूर चेक करता है। ऑलमोस्ट 90% पीपल आर देयर इन दिस कैटेगरी। तो आप दोनों अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं बिकॉज दोनों को अच्छा क्लाइंट बेस दोनों का मिल जाएगा एंड यू नो बोथ कैन फ्लरिश वेरी वेल। Fourth, very effective and really very cheap is offering the loyalty programs to your previous customers. अगर आप भी उनमें से हो जिनको लगता है कि word of mouth ad से भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर मैंने किसी को बोला कि ये चीज़ मैंने उनसे बाय की थी and it was actually wonderful, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के दिमाग में ज़रूर क्लिक होगा कि हाँ मुझे भी एक बार वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु ऑलवेज फील कि वर्ड ऑफ माउथ डू मेक्स अ डिफरेंस, देन प्लीज़ स्टार्ट अ लॉयल्टी प्रोग्राम विद योर प्रीवियस क्लाइंट्स। है मेरे कहने से कुछ लोगों के माइंड में आपका जो बिजनेस एंटर किया है इट्स गोइंग टू रियली वर्क एंड लेटर और सूनर वो कभी ना कभी आपके लिए एक सेल में टर्न आउट होने वाले हैं। तो आप कुछ इस तरह के लॉयल्टी प्रोग्राम्स अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। स्मॉल डिस्काउंट डू मैटर। तो आपको अपने पुराने कस्टमर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर कुछ डिस्काउंट्स या कुछ प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करके आप एक अच्छा क्लाइंट बेसेज अपना बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और आपकी सेल जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। और ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स और डिस्काउंट्स है ना, ये सिर्फ आपके नए क्लाइंट बेस को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपकी रिपीटेड सेल्स भी लेके आएंगे। ऑफ कोर्स उससे आपको बेनिफिट होने ही वाला है। लास्ट वन बट स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यूजुअली हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं ना, हम अपनी पूरी एनर्जी इसमें डाल देते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कैसे रन करूं, अपने बिजनेस को मैं कैसे प्रमोट करूं या फिर अपनी चीज़ों का प्रमोशन मैं कैसे करूं। इस स्ट्रेस में ना हम ये तो भूल ही जाते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। एक्चुअली अगर आपको फ्लरिश करना है ना तो आपको अपने कॉम्पिटिटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है, कहाँ पे वो ऐड रन कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है,
और कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस में भी एक डीप डाइव ले लेते हो ना, आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसमें से भी आप दो चीज़ें देख सकते हो, कहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सेकेंडली कहाँ आपका कॉम्पिटिटर वीक है, आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हो और बहुत डीप डाइव करते हो ना इन सब चीज़ों में, तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू फेल एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट ऑफ कोर्स could take little bit of time, but you are going to be for sure successful in your business. I wish you all the very best for all your small businesses. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, और इसमें से अगर आपको एक भी पॉइंट काम का लगा है, don't forget to subscribe this channel because I always keep on sharing such useful content. I would love to see you in the next video. Till then, take care and bye.